अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ दोस्त मोहम्मद लियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज ये सप्लाई रिपेयर करेंगे जो कूलर का सप्लाई है। तो दोस्तों मैंने इसको खोला हुआ है, अपने सामने रखा हुआ है, तो हम आपके सामने इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो हम पहले इसको चेक करते हैं। ये आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, एक मिनट। हम इसको वापडा में लगाना भूल चुके थे, तो ये वापडा में लगाया। अभी इधर चेक करते हैं कि जी बड़े कैपेसिटर पे बन रहे हैं, इधर बिल्कुल उल्ट नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों हम इसका कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। पहले ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करना लाजमी है, क्योंकि ये फिर बहुत तेज़ झटका लगता है हाथ को। तो हम इसका जो है अभी एफईटी चेक करते हैं पहले। दोस्तों इसका एफईटी मेरे को ठीक बता रहा है, जी बिल्कुल ये ठीक है, इसका एफईटी ये ठीक है, ख़राब नहीं है। तो दोस्तों अभी हम इसका क्या करेंगे कि आगे अभी इसका डीसी तरफ चेक करेंगे। इस सप्लाई में ज़्यादातर जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं, तो ये देखो थोड़े बहुत उल्ट यानी ये कैपेसिटी शो कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट डबल डायोड का आते हैं। जितने भी सप्लाई है इसमें ज़्यादातर डबल डायोड ख़राब होते हैं। डबल डायोड पहले चेक करना चाहिए। देखो ये शॉर्ट बता रहे हैं, अभी हम इस डबल डायोड को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये डबल डायोड में मसला है या नहीं है। सही है दोस्तों, डबल डायोड को बाहर निकाल के चेक करेंगे कि आगे शॉर्टेज है या डबल डायोड इसका ख़राब है। तो ये दोस्तों ये सप्लाई ज़्यादातर नहीं फेंकना चाहिए। हम रिपेयर करते हैं इसको, तकरीबन ज़्यादातर रिपेयर हो जाते हैं, कम रिपेयर नहीं हो जाती है। इसका अगर एसी सेक्शन ख़राब हो जाए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। तो अगर इस दफ़ा कोई वैसा फॉल्ट आ जाता है कि उसका एसी सेक्शन ख़राब हो, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा आप दोस्तों के लिए। आप इसको एसी सेक्शन भी रिपेयर कर सकते हैं और डी सेक्शन भी रिपेयर कर सकते हैं। सही है दोस्तों। तो ये अभी फ़िलहाल तो हमारा जो मसला है ये डी सेक्शन में है। तो डी सेक्शन में मसला जो है ये डबल डायोड का आ रहा था। तो अभी हम इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे कि इसमें ये डबल डायोड दोनों ख़राब है या एक ख़राब है। अक्सर एक ख़राब होता है तो दोनों शॉर्ट बता रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे होते हैं। सही है दोस्तों। तो ये इसको थोड़ा सोल्ड से ये अभी हम इसके ऊपर सोल्ड लगा के थोड़ा इसको नरम करेंगे, तो आसानी से फिर ये बाहर निकलेगा। तो ये एक मिनट देखो दोस्तों, ये अभी ये कवी की मदद से ये बाहर निकाल दिया है। अभी और दूसरा भी निकाल देते हैं। पहले इसको चेक कर देते हैं कि ये अगर ये ख़राब हुआ तो इसको भी तब्दील कर देंगे, अगर दूसरा ख़राब हुआ तो ये तो ठीक हो गया है। अभी हम दूसरा निकालते हैं, शायद वो दूसरा ख़राब हो, तो वो दूसरे को निकाल देते हैं कि हमारा मसला जो है वो ये दूसरे डबल डायोड में शायद मसला है। तो डबल डायोड अभी इसको भी बाहर निकाल दिया है। अभी चेक करते हैं ये देखो दोस्तों, ये भी ठीक है। तो हमारा मसला क्या है, जो उधर वो शॉर्ट बता रहा था, अभी बोर्ड चेक करते हैं। उधर जो डबल डायोड की जगह होगा हम फिर वो दोबारा वो चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, अभी भी ये शॉर्ट बता रहा है, शायद इसमें कोई और मसला है। तो अभी हम इसका मसला तलाश करेंगे कि इसमें मसला क्या है। तो एक मिनट मैं सही से देख लूँ। शायद ये इंडक्टर जो है ये जल गया है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ब्लास्ट हो गया है। ये छोटा सा इंडक्टर लगाया होता है इन्होंने एम्पेयर कंट्रोल के लिए, लेकिन इसका सप्लाई में क्या काम। ये तो अक्सर जब ये लैपटॉप वगैरह के लिए ये सप्लाई इस्तेमाल होते हैं, तो इस इंडक्टर को लगाते हैं कि एम्पेयर इसका कंट्रोल हो। तो दोस्तों ये जो है ये अभी हम इसको बाहर निकाल के फिर इसको जंपर कर देते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें मसला है भी या नहीं। तो हम पहले इस इंडक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सोल्डर की मदद से इसको थोड़ा नरम कर देते हैं। उसके बाद ये आसानी से निकला है, क्योंकि ये डबल प्लाई वाला जो है ये बोर्ड है, तो इसमें से फिर ये मसला करता है। डबल फ्रंट का बोर्ड है ये। एक मिनट, ये निकल गया है। इसको निकाल के उसके बाद हम चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा जो आईसी है
ये सॉरी ये सप्लाई है, तो ये फिर भी शॉर्ट बताता है कि नहीं। अगर फिर भी शॉर्ट होगा तो फिर हम आगे और चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या है। दोस्तों सप्लाई ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसको पहले इस पे काम करना चाहिए। ये देखो ये ब्लास्ट हो गया है दोस्तों, ये बर्न हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों अभी शॉर्ट नहीं बता रहा, अभी कैपेसिटर का वैल्यू बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मसला हमारा जो था इस जंपर का था। तो अभी दोस्तों हम इसको लगा देते, ये सॉरी इसको हम निकाल के ये डिसोल्व कर देते हैं। इसको शक्कर की मदद से इसको साफ़ कर देते हैं ताकि डायोड आसानी से लगे। सही है दोस्तों। इसके बाद हम डायोड लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारे जो उल्टे हैं वो आ रहे हैं या नहीं। इसको जंपर भी कर देंगे जो इन्होंने इंडक्टर लगाया हुआ था छोटा सा। इसको आप वाइंड भी कर सकते हैं इंडक्टर को वायर निकालो, इसके ऊपर जितना वायर को इन्होंने वाइंड किया है उसको नाप कर ले। टर्न गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लंबाई नाप ले और उसके बाद आप वो रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम डबल डायोड लगाएंगे। डबल डायोड लगाने के बाद हम सप्लाई को चेक करते हैं। सही है दोस्तों। मैं जल्दी लगा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपसे ये वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों ये अभी हमने डायोड लगा दिए हैं, इसको सोल्ड कर देते हैं। दरमियान में कॉल आ गई थी यार वीडियो, इसलिए थोड़ा इधर उधर का हो गया है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह काम वहीं से चालू हो गया है जिधर से हमने करना था। तो ये डबल डायोड लगा दिए हैं, ऐसे तरीके से सोल्ड कर देता कि कोई इशू ना रहे। अभी हम इसको चेक करते हैं। यह डायोड अभी सही है जी, डायोड शॉर्ट बता नहीं रहा, ये बिल्कुल ओके बता रहा है। तो अभी क्या करना है, हमने इसका वोल्ट चेक करना है, कैपेसिटर पे कितने वोल्ट अभी बन रहे हैं। ये देखो दोस्तों वोल्ट बन गए हैं 15.20-21, तो वोल्ट हमारे आ गए हैं। और मसला क्या था, वो उस इंडक्टर का निकला मसला। तो दोस्तों अभी हम उसको जंपर लगा के जंपर कर देते हैं। उसके बाद जो है हम इसका टेस्ट भी लेंगे, इसको हम चेक करेंगे। ये देखो मैं इसको जंपर कर देता हूँ, तो इसको टेस्ट लेंगे कि ये हमारा जो है अभी ये काम कर रहा है सप्लाई। अक्सर ऐसे होता है कि वो आपको उल्ट तो बताते हैं लेकिन वो लोड नहीं उठाते, तो वो भी कपलर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया होता है, उसको चेंज करना पड़ता है, उसका वैल्यू आगे पीछे करना पड़ता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। उसका भी ये मसला वो कपलर से होता है, जो अक्सर वो झटके मारता है, वो भी कपलर से उस जगह से मसला होता है, और ये भी इस जगह से मसले होते हैं। सही। तो दोस्तों ये अभी मैंने जंपर कर दिया है इसको। अभी जंपर करने के बाद ये अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे, क्योंकि इस पे लोड ये तो चलता है, लगातार चलता है, ताकि इसका जो है जंपर फिर ख़राब कट ना जाए। सही है दोस्तों। ये लगा दिया है जंपर इसका अच्छी तरह सोल्ड करके। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे यार, काम बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी आपके लिए मैं बहुत कीमती वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस सीज़न में जितने फॉल्ट नए आए हैं वो सारे मेरे दिमाग में पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप दोस्तों को कोई फॉल्ट ना आए, ऐसा कोई मुश्किल ना आए। सही है दोस्तों। तो ये जी फ़ैन के जो फ़ैन है छोटा, इसका भी वायर लगा देते हैं। उसके बाद हम इसका एक बलिनो मोटर उठा के वो लगा देते हैं साथ में। तो ये बलिनो मोटर मैं लगा देता हूँ अभी। देखो चल गया, ये ज़बरदस्त चल रहा है। सही है।
ठीक हो गया। तो दोस्तों ये देखो बिल्कुल तेजी से चल रहा है, ये चल रहा है बल्लों से ही। सही है। एक बार मैं फिर चेक करना चाहूँगा। ये देखो तो दोस्तों ये था वीडियो, चल गया। और अब दोस्तों के लिए हमने ये देखो ये वीडियो बनाया, अब बिल्कुल सही चल रहा है। और आप दोस्तों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया ये सिप्लाई का। तो वैसे सिप्लाई को नहीं फेंकना चाहिए, पहले अपना मेहनत करके इस पे पूरा तवज्जो देना चाहिए, पूरा चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर ना हो जाए तो बंदा अकेले के चलो दूसरा ले लें। इंशाल्लाह मैं इसके एज सेक्शन पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसके बाद सिप्लाई को यानी ख़राब नहीं करेंगे कि ये ख़राब है नहीं ठीक हो रहा। आप बिल्कुल हर किस्म की सिप्लाई को रिपेयर कर पाएंगे बहुत आसानी से इंशाल्लाह। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें, काम की तरफ तवज्जो दें और अपना हलाल रिज़्क़ कमाने का पूरा तरीका